अरे शीघ्र आओ यहाँ। अरे यहाँ देखो क्या हुआ है। अरे रह जाओ, शीघ्र आओ, देखो यहाँ क्या हुआ है। अरे देखत का हो। आवत है, आवत है। विष्णुपाद प्रसूतासी वैष्णवी नाम धारिणी पाहिमाम सर्वतो रक्षेत गंगा त्रिपथगामिनी। ओम ह्रीं श्रीं गंगाय स्वाहा। अब और कब तक हमारे लिए भाग दौड़ करते रहोगे मित्र? हमें विदा दे दो और कष्ट न करो। कष्ट तो हमें आपकी कष्ट वाली बातें सुन के हो रहा है। कृपा निधान थोड़े दिन अपने साथ रहे दो, हमारा मान बढ़ जाएगा। और महाराज घने जंगल में डगरे उबड़ खाबड़ होते हैं। आप तो पहली बार वन में आए हो, डगरों नहीं जानत हो, और हम डगर के जानकार हैं। का सोचत हो महाराज, हमका साथ में रहे दो। आप जब भी हमका आज्ञा देंगे हम वहीं से वापस लौट जाएंगे, तुम्हार सौगंध। आए गए सरकार, आज्ञा करो सरकार। अरे हे केवटवा, देख तोरी नाव में बैठे के बदे के आवा है। अयोध्या के राजा राम, भैया लक्ष्मण और मैया सीता देवी। गंगा पार उतार दो हमका। तो ये है राजा रामचंद्र। तुहार जय जयकार बनल रहे भैया। जय हो लक्ष्मण भैया, जय हो सीता मैया, जय हो। भैया केवट, अपनी नाव को थोड़ा किनारे पर ले लो, जिससे देवी सीता उसमें सुगमता से चढ़ सके। अरे ये कैसे हो सकत है? क्यों? अरे आप क्या पार कराई दे और स्वयं बीच मझधार में डूब जाए? क्या तुम्हारी नाव हमारा भार नहीं सहन कर सकेगी? अरे भार तो तब सहन करेगी जब इस नाव रह जाए। अर्थात हम समझे नहीं। ऐसा नादान न बनो कृपा निधान। ई चरणन का बखान हमाऊ सुने। इन्हीं चरणन की रज से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। इन्हीं चरणों के जादू टोना से हमरी काट की नैया न जाने का से का बन जाए। और एक बार नैया गई तो केवट की हो गई जय गंगा मैया की। ना भगवान ना, हम आपके नाव पे ना ही चढ़ावेंगे। तो फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे? एक मार्ग है। क्या? यदि इन चरणों की रज में जादू है तो पहले हम आपके चरण पखारेंगे, खूब मल मल कर चरण रज धोएंगे, फिर वो चरण रज वाला पानी पीकर देखेंगे। यदि हमें ओकर जादू टोना से कुछ ना हुआ तो नाव पर पांव रखने देंगे, बस। सोच ले, स्वीकार होए तो मंगाऊं गंगा जल। अरे ओ पर्वतिया, ये सोचत है तब तक कठौता में गंगा जल भरी लिया। लावत है, अभी लावत है। भाई, हम पर शंका मत करो। हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है। हम तो तुम्हारी तरह एक साधारण मानव हैं। बिन
पग धोए, सुन दाता नहीं गंगा पार कर रही हो, पग धोकर नाव चढ़ी हो, पग धोकर नाव चढ़ी हो। सब चरणन की महिमा न्यारी, परस पाए पाथर भयो नारी, मोरी नैया काठ की नैया, ये बेचारी काठ की नैया, सगरे कुटुंब की पालनहारी, यही सगरे कुटुंब की पालनहारी। नौका से ये नार भई तो, नौका से ये नार भई तो, कित नहीं हो कहा थई हो, नहीं यो नहीं नाव चढ़ी हो, पग धोकर नाव चढ़ी हो। सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। वे ज्ञानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। अति आनंद उमहि अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वर्ष सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। चरणामृत के पान किए थे, चरणामृत के पान किए थे, कछुक भरोसो पई हो, अब निर्भय नाव चढ़ी हो, अब निर्भय नाव चढ़ी हो।
भव पार प्रभु मोहे कर दीजो भव पार प्रभु जब घाट तिहारे गई हूँ अभी उतराई नहीं हूँ अभी उतराई नहीं हूँ मैं तो उतराई तभी नहीं हूँ। हे भगवती गंगे, तेरे दर्शन करके मैं सुफल मनोरथ हो गई हूँ। अब मुझे आशीर्वाद दो कि अपने पति और देवर के साथ वनवास से लौटने के पश्चात फिर तेरे दर्शन पाऊं और तेरी पूजा करूं। मेरी ये मनोकामना पूरी करना हे गंगा मैया। सुनो रघुवीर प्रिया वैदेही, तव प्रभाव जग विदितन केहि, तव प्रभाव जग विदितन केहि। लोक पोहि बिलोकत तोरे, लोक पोहि बिलोकत तोरे, तोहि सेवहि सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाई, तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन्ही मोहि दीन्ही बड़ाई। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसना आई, पूजी सब मन कामना, सुज सुरहि जग छाई। अच्छा भाई, अब हमें आज्ञा दो। अयोध्यानाथ की जय जयकार बनी रहे। हमका भूल मत जाना महाराज, और लौटती फिर अवश्य दर्शन देना। कैसे भूल सकते हैं तुम्हें? आओ चले। भगति में डूबो बावरो केवट, प्रभु पग धूलि लगावत माथा। दीन दयालु दयानिधि चल दिए, तोड़ के बंधन जोड़ के नाता। रैन कटी आँख
मित्र के साथ। प्रात समय उठ तीरथ राज प्रयाग की ओर चले रघुनाथ, प्रयाग की ओर चले रघुनाथ। को कहीं सकहि प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। गंगा जमुना सरस्वती तट, राम लखन संग सिय सुख देनी। आज त्रिवेणी से मिलने ज्यों आई हो एक और त्रिवेणी, आई हो एक और त्रिवेणी। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मन् वास्वते विष्णु तेजसे, जगत् सवित्रे शुचे नमस्ते कर्मदायिने। ओम देवा गातु विदो गातुं विश्वा गातुमित मनास्वस्यै मुक्ते। मुनि कुमार, हम महर्षि भारद्वाज के दर्शनों के अभिलाषी हैं। मैं गुरुदेव को सूचित करता हूँ। लक्ष्मण, लगता है मुनिवर भारद्वाज अग्निहोत्र कर रहे हैं। देखो, उसी का पवित्र धुआं उठ रहा है। मनास्वस्यै देवयज्ञं स्वाहा, प्रमादाद कुर्वतं कर्म प्रत्यवेताध्यरेषु यत्, स्मरादेव तदिष्णो संपूर्ण स्यादिति श्रुति नमः स्वाहा। प्रणाम गुरुदेव। क्या बात है सदानंद? मुनिवर 3 बटु आपके दर्शन की अभिलाषा से आए हैं। आश्रम में प्रवेश की आज्ञा चाहते हैं। उन सज्जनों को आदर सहित आश्रम में ले आओ। पधारिए, गुरुदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। मित्र गुहु, अस्त्र शस्त्र धारण करके मुनि आश्रम में प्रवेश करना मर्यादा के विरुद्ध है। अतः उचित होगा इन्हें यहीं आश्रम के द्वार पर रख दें। लाइए, इन्हें मैं संभाल कर रख देता। मुनिश्रेष्ठ, मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। कल्याण वस्तु। ये विदेहराज जनक की पुत्री और मेरी कल्याणमयी भार्या सीता है। अखंड सौभाग्यवती भव। ये गंगा पार के प्रदेशों में निषादों के राजा गुह मेरे मित्र हैं। वन में हमारी सहायता के लिए
थोड़ी दूर तक आए हैं। हम तो आपके सेवक हैं मुनिराज। आयुष्मान भव। हे रघुनंदन, आप सबका हमारे आश्रम में स्वागत है। अर्घ्य ग्रहण करो। सदानंद, पधारो हे राम, आसन ग्रहण करो। बैठो भी देख। ये क्या निषाद राज, श्री राम के मित्र हो तो उनके बराबर का आसन ग्रहण करो। नहीं नहीं मुनिवर, हम तो नीच जात के हैं, बहुत छोटे आदमी हैं। अपने आप को छोटा समझना ही तुम्हारा बड़प्पन है। रही नीच होने की बात, तो श्री राम ने नीच तो किसी को रहने ही नहीं दिया। राम के मित्र होकर अपने आप को नीच कैसे कहते हो तुम? जो प्रभु का प्रिय हो, जो हरि का जन कहलाए, उसकी जात सबसे ऊंची है। आसन ग्रहण करो निषाद। धन्यवाद। हे रघुनंदन, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में तुमने जो साहस, जो दिव्य पराक्रम दिखाया था, उसकी कीर्ति सुनने के पश्चात से ही हम तुम्हारे दर्शनों के लिए लालायत थे। हे महामनस्वी, अपने इस तपोवन में तुम्हारा आतिथ्य करके हमें ऐसे अलौकिक आनंद का अनुभव हो रहा है जैसे हमें अपने समस्त जीवन की तपस्या और साधना का सुफल मिल गया हो, जैसे हमारे संपूर्ण जीवन के पुण्य फलीभूत हो गए हो। हे मुनीश्वर, आप जिसका आदर करें वो बिना प्रयास ही बड़ा हो जाता है। आपके केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य सब दुखों से निवृत्त हो जाता है। धन्य हो राम, धन्य हो। बस एक ही बात हमारे मन को खिन्न कर रही है। हमारे परम मित्र महाराज दशरथ ने बिना अपराध ही तुम्हें वनवास कैसे दे दिया? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। आप तो जानते ही हैं कि पिताश्री ने मुझे वनवास देकर मुझ पर इतना उपकार किया है कि मैं आप जैसे पुण्य तीर्थ महात्मा के दर्शन कर सका। हे पुरुषोत्तम, अपनी मर्यादा के अनुकूल ही निर्विकार भाव है तुम में। बिना किसी अपराध के निर्वासित होकर तुम वनवास के दुख भोगोगे, ये बात सोचकर हमारा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। विश्वास कीजिए पूज्यवर, मैं सौगंध से कहता हूं, लेश मात्र भी दुख नहीं है वनवास में। अत्यंत आह्लादकारी अनुभव हो रहे हैं वनवास के नवजीवन में। आप जैसे महामनीषों, मुनियों और तपस्वियों के दर्शन होंगे। भांति भांति के साहस, सत्कर्म और असहाय जनों की सेवा के सुअवसर प्राप्त होंगे। धन्य हो रघुकुल केसरी, धन्य हो। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास हम तपस्वियों से बढ़कर है। पितृ आज्ञा पालन करने का तुम्हारा आदर्श आर्य संतान के लिए अनंत काल तक एक ज्वलंत दीप स्तंभ बना रहेगा। वत्स, गंगा और यमुना के संगम पर बसा ये स्थान बड़ा ही पुनीत और बड़ा ही सुरम्य है। हमारा आग्रह है कि अब तुम देवी सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ इसी आश्रम में शांतिपूर्वक निवास करो। क्षमा मुनिवर, यहां निवास करना अनुकूल नहीं होगा। क्यों वत्स? तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर वास करने में क्या बाधा है? हमारे राज्य की सीमा यहां से समीप ही है। पता लगते ही अयोध्या वासियों का तांता लग जाएगा। आपके आश्रम की शांति भी भंग होगी और हमारा उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा।
अतः एकांत स्थल में कोई स्थान बताने की कृपा करें। यहां से 10 कोस की दूरी पर चित्रकूट नाम का एक परम पवित्र और बहुत ही रमणीक पर्वत है। वहां भी अनेक साधक तपस्वी अपनी अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। वो स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त रहेगा। चित्रकूट किस मार्ग से होकर जाना होगा मुनिवर? राम, तुम जिस मार्ग से भी जाओगे वही मार्ग सुगम हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें यमुना को पार करना होगा। वहां कोई नाव नहीं मिलेगी। निषाद राज तुम्हारे साथ हैं। इनकी सहायता से बांसों का एक बेड़ा बना लेना। उस पार कुछ दूर चलकर श्यामवट नाम का एक पवित्र वट वृक्ष मिलेगा, जिसकी छाया में कई सिद्ध पुरुष अपनी अपनी तपस्या में लीन हैं। वो दिखाई नहीं देंगे। उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले लेना। वहीं से तुम्हें चित्रकूट का पथ मिलेगा। राम, तुम्हारा वनवास जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। हम पिता के समान सदा तुम्हारी कल्याण कामना में लीन रहेंगे। जो आज्ञा मुनिवर। ला भैया, धनुष मुझे दो, मैं इसे रखता हूं। हटिए निषाद भैया, ये सब मैं करता हूं। जैसा ना किया। सरकार, एक एक बांस चुन के बेड़ा बांध दिया है। अब एक संभाल के चलाए का है बस। बेड़ा तैयार है। अच्छा मित्र, तुमने हमारा बहुत साथ दिया। हम सदा तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे। अब जमुना पार करके हम चले जाएंगे और तुम वापस लौट जाओ। क्या कहो सरकार? क्या कहो? निषाद राज, तुमने वचन दिया था ना, जब हम कहेंगे तुम लौट जाओगे। ऐसे कठोर वचन दिए रहे हमका सरकार। अब इन तो जमुना नदी पार करेगा आपका। आगे बहुत खतरा है। खतरे तो पग पग पर होंगे निषाद राज। हमारा ठिकाना निश्चित हो चुका। तुम्हें भी अनिश्चित काल तक अपने राज्य से दूर नहीं रहना चाहिए। जाते जाते हम तुम पर एक उत्तरदायित्व डाल रहे हैं। भरत ने अभी अभी राज्यभार संभाला है। उसे अपनी शासन व्यवस्था दृढ़ करने में थोड़ा समय लग सकता है। तुम्हारा राज्य कौशल देश की सीमा पर है, इसलिए जब तक भरत पूरी तरह राज्य न संभाल ले, तुम सीमा की रक्षा करना। आप कोई भय मत करें सरकार। मैं आपको वचन देता हूं, हम निषादों की लाश के ऊपर से जाकर ही शत्रु को सीमा पार करेगा पड़ी। ये हमारा वचन रहा। अच्छा मित्र। जो बिछड़े बिलखत फिरे के बट हो के निषाद, धीर वीर रघुवीर उर, ना कछु हर्ष विषाद। गहरी नदियाँ बांस का बेड़ा, लखन के हाथों में पतवार, आगे बन है पथ निर्जन है, ना कोई संगी ना आधार।
लिखना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को